हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? जल्दी बताइए सर। तो किस भाग में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 तीसरा ऑप्शन, सॉरी भाग 4 तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला कथन पढ़ो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन 35 से क्या बने? गलत। 36 से क्या बने? बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये न्यायालय में वाद नहीं होंगे। दूसरा भी गलत है। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायच्युत है? बिल्कुल ठीक, पहला तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेशन प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया था? बिल्कुल किया गया था सर। तो यहाँ पर ई ऑप्शन होना चाहिए था, एक सी और डी जो है वो दोनों सही होंगे, तो पांचवा ऑप्शन करेक्ट होगा फिलहाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई? बता चुका हूं कि भैया 3 वाद हुए थे। पहला आपका 1973 केशवानंदन भारतीय बनाओ, जिसमें मौलिक अधिकारों को प्रायोरिटी दी गई थी और नीति निर्देशक तत्वों को दबा दिया गया था। दूसरा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें बोला गया कि कुछ विशेष कंडीशन में हम मौलिक अधिकारों को दबा सकते हैं और डीपीएसपी को प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो बस यही वाला था आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और तीसरा मिनर्वा मिल्स 1980 में हुआ था, जिसमें बोला था कि भैया ना डीपीएसपी को दबाओ ना मौलिक अधिकारों को दबाओ, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करो। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लीजिए सर। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, न्याय सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 39 का में है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन 40 में, 3-4। उद्योगों को प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना 43 के काम है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 44 में, 3-4-1-2 कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरा ऑप्शन करेक्ट, 3-4-1-2। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है? समान न्याय और विधिक सहायता, गलत, ये नहीं आएगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये भी नहीं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी नहीं आएगा। ग्रामीण उद्योगों में, बिल्कुल ग्रामीण उद्योग वाला आपका बिल्कुल आएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, 3 ऑप्शन आपके सामने, ये चौथा ऑप्शन ये है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और इसे अक्षुण्ण बनाए रखना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, ना कि डीपीएसपी। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये डीपीएसपी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि की बात कही गई है किस आर्टिकल में? तो ये किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 51 में कही गई है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है। मैं आपको बता चुका हूं कि क्लास की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि मैं अपने मुंह से अगर अपनी तारीफ करूंगा तो आप लोगों को ये लगने लगेगा कि सर अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है। अरे भाई, मैं तो आपसे ये कहता हूं कि सर एक बार क्लास लेने आओ, क्लास पसंद में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, क्लास को डिसलाइक करना, अपने दोस्तों को बुलाना कि भैया अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। हमारा काम है, उद्देश्य है ऐप डाउनलोड करने का कि तारिक सरवर सर की क्लास को क्या अनलाइक करना, ठीक है, डिसलाइक करना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सर एक बार कम से कम आओ क्लास में, अगर समझ में ना आए क्लास को डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो, पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं,
ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, बिल्कुल ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण 51 गलत, 50 में दिया। सहकारी समितियों की समृद्धि अनुच्छेद 43 के खामे है, ये भी ठीक है। ए और सी जो है वो दोनों सही है। उसके बाद देखो, काम की न्याय संगत और मनोचित दशा का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध, ये 41 में गलत है। तो ए और सी सही है, तो ई ऑप्शन करेक्ट होगा। कि ई ऑप्शन में दिया कि एक से अधिक भी सही है, ठीक है, तो इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट। राज्य का नीति निर्देश तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में। यह कथन केटी शाह का है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है? आराम से पढ़ लो, चारों ही ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो बताओ। चौथा ऑप्शन देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा, गलत। इन्होंने तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार को मूल आत्मा कहा, तो ये गलत है। 42वें संविधान संशोधन में नए तत्व नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, कौन से? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का, बिल्कुल। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना 43 का, बिल्कुल। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों की रक्षा 48, ये आपका ये भी जोड़ा गया था। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, ये नहीं जोड़ा गया था। ए बी और सी जोड़े गए थे। तो यहाँ पर आपका पांचवा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? मौलिक कर्तव्य का है, ध्यान रखना। तो है आपका कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जल्दी बताओ। तो बिल्कुल किया गया था। और गलत कथन पहचानना है तो ये तो सही है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो बिल्कुल स्वर्ण सिंह समिति ने तो सिफारिश की थी। इस समिति ने 10 कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी। तो सिफारिश तो की थी, लेकिन 10 कर्तव्य जोड़ना है ये नहीं सिफारिश की थी। तो तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। अंतिम बार 2000 में 2000 ईस्वी में भाग 4 का में संशोधन किया गया, नहीं भैया। 86 में संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2002 में हुआ था, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पर पांचवा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, जल्दी बताओ। चारों ही ऑप्शंस देखो। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है हमारा। ये आपका देखो, पर्यावरण को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य है, लेकिन उसका संरक्षण करना, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये डीपीएसपी है। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चंस में माइनर से डिफरेंस है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। कथनों पर विचार करना है, जल्दी बताओ। पूरे क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के हैं, जो पढ़ रहा होगा समझ में आ रहा होगा, बाकी तो दिक्कत वाली बात नहीं है, निकलो क्लास से, ठीक है। चलिए देख लो भाई। पहला कथन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा लिया जाता है, गलत। ये तो गलत है। मूल कर्तव्य को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जाती है, गलत। 42वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करता है, बिल्कुल करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में संशोधन करके 4 नए तत्व जोड़े गए थे, बिल्कुल। 3 और 4 सही है। कौन से ऑप्शन में दिया? तीसरे ऑप्शन में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 16, चौथा ऑप्शन ये है। तो चौथा ही ऑप्शन करेक्ट है कि संविधान के भाग 4 का में मौलिक मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई? तो किस आर्टिकल में की गई? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 51 के ए में की गई और ऑप्शंस में दिया नहीं।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राजनीति बनाएगा? तो ये अनुच्छेद 47 में कहा गया सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति का मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51, चौथा ही ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 21 ड्यूटीज़ यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की वीडियो, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।